ओम शांति। 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 जैसे बाबा हमको अनेकों अनेक शक्तियां वर्षे में देता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण लाइफ में जो एक बहुत पावरफुल और श्रेष्ठ शक्ति मानी गई है, वो शक्ति है साइलेंस की शक्ति। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर जो बातें हमको बताई है, वो है साइलेंस की शक्ति, साइलेंस पावर जमा करने का साधन। और उसका साधन बाबा ने क्या बताया? बाबा ने बोला है साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। रिवाइज कोर्स अव्यक्त महावाक्य बाबा के 18 नवंबर 87 के ये महावाक्य, और आज 14 तारीख की ये मुरली है। तो साइलेंस पावर जमा करने का साधन है अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। यह रूहानी शक्ति सेना विचित्र सेना है। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति है, शांति देने वाली अहिंसक सेना है। तो है तो सेना, बाबा बोलता है। तो विचित्र क्यों हुई? क्योंकि एक तो जो शक्ति है वो साइंस की नहीं यूज करते, हम लोग कौन सी यूज करते हैं? साइलेंस की शक्ति यूज करते हैं। और दूसरा, हम लोग हिंसा नहीं करते, लेकिन अपने मन के संकल्पों के द्वारा, अहिंसा की शक्ति के द्वारा अनेकों अनेक आत्माओं को शांति देते हैं। तो आज बाप दादा हर एक शांति देवा बच्चों को देख रहे हैं कि एक एक ने शांति की शक्ति कहाँ तक जमा की है। तो हमें बाबा ने आज क्या सम्मान दिया? बाबा ने बोला कि मैं शांति देवा आत्मा हूँ। नोट करना है ना। तो पूरे दिन हर कार्य में करते हुए, हर एक से इंटरेक्ट करते हुए, हर एक से बात करते हुए हमें शांति की वाइब्रेशंस उसे एमिट करनी है। शांति के सागर की संतान हूँ, शांति देवा आत्मा हूँ। यह शांति की शक्ति इस रूहानी सेना का विशेष शस्त्र है। हर एक सेना के पास स्पेशल औजार होते हैं ना। कभी कोई कहेगा कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये औजार है, ये फाइटर जेट है। तो अगर रूहानी सेना से बोला जाए कि हमारे पास सबसे पावरफुल टूल कौन सा है, तो सबसे पावरफुल टूल हमारे पास कौन सा है? हमारे पास है शांति की शक्ति। बाबा ने कहा शांति की शक्ति में पूरे विश्व को परिवर्तन करने की शक्ति है, सबको अपने वश करने की शक्ति है, स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति है, पुराने को नया में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो ये विशेष शस्त्र है। हैं सभी शस्त्रधारी, लेकिन नंबरवार है। वैसे तो बाबा बोलते हैं कि सभी, कोई भी सेना होगी तो उसमें एक कमांडेंट होगा, एक स्क्वाड्रन लीडर होगा, अलग अलग प्रकार से, कोई घुड़सवार होगा, कोई प्यादा होगा। लेकिन बाबा बोलता है कि हम सभी शस्त्रधारी हैं, शांति की शक्ति हमारे पास है, लेकिन नंबरवार है। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। ना सिर्फ मनुष्य आत्माओं को। तो हम लोग किस किस का कल्याण करते हैं? स्व कल्याणकारी हैं या विश्व कल्याणकारी है? क्या कहेंगे हम लोग? बताइए। विश्व कल्याणकारी है या विश्व कल्याणकारी है? विश्व कल्याण। विश्व कल्याण में कौन कौन आएगा भाई? विश्व कल्याण में कौन कौन आ जाएगा? दोनों आत्माएं, प्रकृति, गुड आत्माएं आ जाएंगी, हमारा परिवार आ जाएगा, समाज आ जाएगा, अनेकों अनेक देशों की आत्माएं आ जाएंगी, और कौन आ जाएगा? प्रकृति भी आएगी। ये शक्ति है कि वो तो विध्वंस करती है, वो लोगों को डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन बाबा कहता है कि ये शांति की शक्ति जो है, ये केवल मनुष्य आत्माओं को ही नहीं, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली। शांति की शक्ति को अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। अभी और भी गुह्य रूप से जानने और अनुभव करने का है। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली होंगे, उतना ही शांति की शक्ति का महत्व, महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। जितना इस शक्ति में शक्तिशाली बनेंगे, उतना इस शक्ति का महत्व
और महानता का अनुभव ज्यादा करते जाएंगे। तो बाबा कहता है कि जितना बाबा के प्यार में खोएंगे उतना हमें अनुभव होगा। इसी प्रकार से जितना जितना हम शांति को अपने जीवन में महत्व देंगे, उसका अनुभव मुक्त बनेंगे, तो उतना उसकी महानता का अनुभव करते जाएंगे। अभी वाणी की शक्ति से सेवा के साधनों की शक्ति का अनुभव कर रहे हो और इस अनुभव द्वारा सफलता भी पा रहे हो। बाबा कहता है वाणी से अच्छा लेक्चर लेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा रहा, सफलता भी मिलती है। लेकिन वाणी की शक्ति से, देखो कितनी बढ़िया बात बाबा बोल रहे हैं, भगवानो वाच, नोट करने वाली बात है। लेकिन वाणी की शक्ति से, वाणी की शक्ति से भी अधिक अधिक ज्यादा शक्तिशाली, वाणी की शक्ति से भी अधिक अधिक ज्यादा शक्तिशाली जो है वो कौन सी शक्ति है? वाणी की शक्ति स्थूल सेवा के साधनों से भी ज्यादा शक्तिशाली साइलेंस की शक्ति है। तो बाबा बोलता है अभी वाणी की शक्ति, फिर आगे जाके ऐसा समय आएगा और जब वो आ गया है कि जब हम साइलेंस की शक्ति द्वारा, जब ये साधन नहीं होंगे, जब हमारे पास इस प्रकार की फैसिलिटीज, या आप देखो बाबा कहता है बिजली नहीं आएगी, कि संसाधन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा। हाँ, बाबा बोलता है ऐसा दिन ये भी आ जाएगा कि जूम भी नहीं होगा। तो जूम नहीं होगा तो कैसे करेंगे बाबा को याद? बाबा को याद करेंगे साइलेंस की शक्ति के द्वारा, क्योंकि साइलेंस की शक्ति के द्वारा हम किसी को भी सहज याद कर सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं। देखो जैसे एक कोई भी चीज हम पढ़ते हैं ना, तो बाबा की मुरली की ये बहुत ब्यूटी होती है कि कहानी में हमेशा पहले इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद टाइप्स होते हैं। ऐसे बचपन में पढ़ते थे ना, क्योंकि सेकंड फर्स्ट क्लास तो हम सभी ने पढ़ी हुई है, तो पढ़ा उसका, फिर इंट्रोडक्शन होता है, उसके एक बाद टाइप्स होते हैं, फिर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, फिर उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो बाबा ने इंट्रोडक्शन में इतनी सुंदर शक्तिशाली बातें बताई। हमको क्या बोला? अब इसको समझने वाली बात है। आप इमेजिन करो, देखो सामने देखो, नोट करने वाली बात भी नहीं है। नोट से ज्यादा अगर बुद्धि में नोट हो जाएगा तो हमेशा के लिए नोट हो जाएगा। तो बाबा ने बोला कि सबसे पहले बाबा किसको देख रहे हैं? हम शक्ति सेना है बाबा की। अब बाबा ने बोला शक्ति सेना है, लेकिन कौन सी शक्ति सेना है? सेना के पास क्या ब्यूटी है? औजार होगा। तो हमारा औजार कौन सा बाबा ने बोला आज? शांति की शक्ति का औजार बोला। हमको टाइटल दिया कि हम शांति देवा आत्माएं हैं, हम अहिंसक हैं। तो हमारे को सेना का टाइटल दिया, शांति देवा हमें बताया और बोला आप अहिंसक हैं। फिर बाबा ने बोला कि जैसे वो शक्ति बहुत एक्ट करती है, इसी तरह शांति की शक्ति भी बहुत पावरफुल है। ना केवल स्वयं का, लेकिन विश्व की आत्माओं का भी परिवर्तन करती है। और जितना इसका अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना महानता का अनुभव करेंगे, सफलता का अनुभव करेंगे, और ये स्थूल शक्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। साइलेंस की शक्ति के साधन भी श्रेष्ठ हैं, जैसे वाणी के साधन, चित्र है, प्रोजेक्टर है, वीडियो आदि बनाते हो, ऐसे शांति के शक्ति के साधन, शांति के शक्ति के साधन नोट किया जाए। कौन से शांति की शक्ति के साधन है? शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। नोट करना। शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप और रचना का परिचय देते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, जैसे मुख की भाषा बाप द्वारा परिचय है, ऐसे नैनो की भाषा के द्वारा बाप का अनुभव, बाबा की परिचय और बाबा का अनुभव। जैसे प्रोजेक्टर द्वारा चित्र दिखाते हो, वैसे मस्तक के बीच में चमकता हुआ आपका व बाप का चित्र सहज स्पष्ट दिखा सकते हो। जैसे वर्तमान समय वाणी द्वारा याद की यात्रा का अनुभव कराते हो, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, साइलेंस की शक्ति द्वारा आपका चेहरा, जिसको मुख कहते हैं, इसके द्वारा समय प्रति समय बीज रूप स्टेज का अनुभव, आप भिन्न भिन्न याद की स्टेज का अनुभव कराते रहोगे। स्वतः ही याद का अनुभव स्वतः ही अनुभव कराएगा। अनुभव करने वाला यह सहज महसूस होगा, अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा। इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है।
वह इस समय फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, वह भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपको आपको आपके शक्तिशाली फेस द्वारा स्वतः ही होता रहेगा। एक्सक्यूज मी भैया, मतलब फेस से दिखेगा फरिश्ता रूप, अगर हम एक स्थिति। कभी बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये आए, तो ये तो ऐसा लगा जैसे कि फरिश्ता एकदम कोई आया, इतना सहज, इतना स्टेज, उड़ गए हम लोग। तो ये क्या हुआ? बाबा कहते हैं कि ये हुआ फरिश्ते स्थिति का अनुभव। इसी प्रकार कभी कभी कोई आत्माएं आती है तो वो कहते हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं, जैसे उनको लगता है कि वो भी पॉइंट उनको शरीर का भान नहीं। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे कि ब्रह्मा बाबा का चेहरा, उनका संकल्प, इनकी शक्ति इतनी पावरफुल होती थी कि लोग उनके पास आते थे तो उनको ना देखते हुए उनको शिव बाबा का साक्षात्कार हो जाता था, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता था। तो इस प्रकार से आप जिस स्मृति में होंगे वो स्मृति आपकी स्थिति बनाएगी, और जिस प्रकार की आपकी स्थिति होगी वही आपका स्वरूप, एंजेलिक रूप आपका बनता जाएगा और वही दूसरों को अनुभव होगा। तो बाबा ने ध्यान से सुने क्या कहा, अनुभव करने वालों को यह सहज महसूस होगा कि इस समय बीज रूप स्टेज का अनुभव हो रहा है, फरिश्ते रूप का अनुभव हो रहा है, भिन्न भिन्न गुणों का अनुभव आपके इस शक्तिशाली फेस द्वारा स्वतः अनुभव होगा। कभी प्यार का, कभी एक्सेप्टेंस का, कभी करुणा का लोगों के प्रति, कभी शांति का, कि कहीं पर बहुत अशांति है लेकिन आप योग योग स्थिति में वहां पर जाएंगे तो कहेंगे देखो शांति देवा आ गए, और आपके एक कदम रखते ही लोग, आत्माओं को क्या अनुभव होगा, जैसे शांति की लहरें सहज रूप से आ जाती हैं। तो इमर्ज करते हैं अपने आप को ऐसे रूप में। ये रॉयल्टी और ये इमर्ज करते हैं। इसको करने का आधार क्या होगा? इन सब को करने का, इन सब को अपने स्वरूप में लाने का एक ही आधार है, वो क्या है? शुभ शुभ संकल्प। शुभ संकल्प, वेरी गुड। लेकिन शुभ संकल्प का आधार आंसर नहीं। आप इस चीज को कब कर पाएंगे? बीज रूप स्थिति, आत्माभिमानी। बहुत सिंपल आंसर है, बिल्कुल सारे उत्तर राइट है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो बाबा से कनेक्ट होंगे, बाबा से कनेक्ट, चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर मुस्कान होगी और बड़े अच्छे साइलेंस। अच्छा चलो मैं उत्तर दूं, और बताओ। नैनो चेहरे पे आकर्षण। इसकी बहुत सिंपल उत्तर है। अंतर्मुखी। उत्तर क्या है? इसका आधार है स्मृति। अगर हमको स्मृति होगी तो ही तो हमारी स्थिति बनेगी। अगर हम आत्माभिमानी बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इसको स्मृति में रखना पड़ेगा। तो बाबा ने यही कहा कि स्मृति पावरफुल, सदा स्मृति में पूरे दिन इसका अभ्यास करना है। पूरे दिन आप इसको अभ्यास करो कि मैं फरिश्ता, मैं शांति देवा हूँ। जहां पर भी जाएंगे, जिस स्थिति योग स्थिति में रहेंगे, उन आत्माओं को उस प्रकार का अनुभव होता रहेगा। जैसे वाणी की शक्ति द्वारा आत्माओं को स्नेह की, सहयोग की भावना उत्पन्न कराते हो, ऐसे जब आप शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित होंगे तो जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही उन्हों की भावनाएं उत्पन्न होंगी। 3 बातें दी ना आपने, शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनो की भाषा। आपकी शुभ भावना उन्हों की भावना को प्रज्वलित करेगी। देखो कितनी पावरफुल शक्ति बाबा दे रहे हैं। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों के सर्वश्रेष्ठ शुभ भावना सहज ही उत्पन्न कराएगी। जैसे वाणी द्वारा अभी सारा स्थूल कार्य करते रहते हो, ऐसे साइलेंस की शक्ति के श्रेष्ठ साधन शुभ संकल्प की शक्ति से स्थूल कार्य ऐसे ही सहज करा सकते हो, ऐसे ही सहज करा सकते हो, कर सकते हो और करा सकते हो। जैसे साइंस की शक्ति के साधन, अब बाबा शुभ संकल्पों पे, शुभ संकल्पों पे आ गया है, क्योंकि बाबा बोलते हैं वाणी की होती है ना शक्ति, तो इसी तरह वाणी की शक्ति के साथ मुख की भाषा होती है, मौन की भाषा क्या होती है? हमारे श्रेष्ठ संकल्प होते हैं। तो अब इसको बहुत ध्यान से समझना, बड़ी मजेदार बात बाबा ने बोली है। जैसे साइंस की शक्ति के साधन है, टेलीफोन है, टेलीफोन है, वायरलेस है। एक मिनट, वेरी गुड।
जैसे साइंस की शक्ति के साधन है, टेलीफोन है, वायरलेस है, ऐसे यह शुभ संकल्प सम्मुख बात करते वक्त टेलीफोन वायरलेस का कार्य का अनुभव कराएगा। एक श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न किया तो ऐसा लगेगा कि आपने यहाँ बात की और दूसरी आत्मा आपको फोन लगा देगी, या उनको ये अनुभव होगा कि अरे मैं तो यही सोच रहा था। आप सबका अनुभव होगा। हाँ, मैं नहीं समझता कि हम एक भी बाबा का बच्चा ऐसा होगा कि जिसका ये अनुभव ना हो कि मैंने ये कहा, सोचा, और वो सोचते हुए ही उस व्यक्ति का फोन आ गया, या वो चीज टेलीपैथी होता है सभी के साथ, नहीं होता? टेलीपैथी होती है ना। हाँ हाँ, टेलीपैथी होती है ना। तो ये टेलीपैथी जो है, ये इस टेलीपैथी को बढ़ाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभ संकल्पों की इस बात को सिद्ध करने के लिए पता है कि शक्ति की आवश्यकता होती है। शुभ संकल्प की शक्ति द्वारा ऐसे ही कार्य करा सकते हो जैसे साइंस की शक्ति का साधन वायरलेस है, ऐसे साइलेंस शुभ संकल्प सम्मुख बात करने वाले टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य का अनुभव कराएंगे। और इसके लिए जो शक्ति है वो है पवित्रता की शक्ति। जितनी हमारी प्योरिटी होगी, जितनी हमारी बहुत जीवन में निश्चलता होगी, है ना, निश्चल है, कहते ना, ये तो बिल्कुल ही सरल है। हमारी गुजार दादी की क्या ब्यूटी थी, सरल आत्मा थी, सरलता की मूर्त थी। इतनी सरल थी कि बाबा को भी उन्होंने अपने अंदर बांध लिया। ये भी ब्यूटी है। देखो, परमात्मा को भी अपना रथ बना लेना। परमात्मा किस पर, वो भोलानाथ किसको चुनेगा? जिसका मन निश्चल हो, निष्कपट हो, निर्व्यर्थ हो, जिसके अंदर बिल्कुल ही सहजता हो। तो ऐसी आत्मा का शुभ संकल्प भी एकदम तथास्तु द्वारा कार्य करेगा। ऐसे साइलेंस की शक्तियों में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है। अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों में ज्यादा कार्य में लगाते हो, इसलिए सहज लगता है। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इसका अनुभव नहीं है। यह सहज लगता है, यह मेहनत लगती है। वाणी सहज लगती है, साइलेंस मेहनत लगती है। लेकिन भगवानुवाद समय प्रमाण, समय प्रमाण, यह शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में, सब नोट करना है इस बात को। बाबा ने क्या बोला है? समय प्रमाण, ये शांति के शक्ति के साधन, समय प्रमाण, ये शांति के शक्ति के साधन प्रयोग में लाने ही होंगे, लाने ही होंगे। बाबा कहता है ऐसा समय आएगा और आ गया है कि हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इसलिए हे शांति देवा श्रेष्ठ आत्माएं, इस शांति की शक्ति का अनुभव में लाओ। तो मुरली सुनते हुए इस शांति की शक्ति का अनुभवी मूर्त स्वरूप हम लोग बनते हैं। कौन कौन बन रहे हैं बताओ जरा मुझे, मैं देखूं तो सही। हमारे प्यारे प्यारे बाबा के कौन कौन हैं? सबके बिल्कुल चेहरे मुस्कुराते हुए, तो मन भी उतना शांत और मुस्कुराता हुआ है या नहीं है? कितनी ब्यूटीफुल बात है। बाबा ने देखो भगवान की शक्ति, देखो भगवान ने कितना सुंदर, आज तो ये मतलब मैं कहता हूँ आधा पैराग्राफ, अभी एक पैराग्राफ के अंदर ही बाबा ने मिरेकल क्रिएट कर दिया। बाबा ने कहा कितनी श्रेष्ठ शक्ति, तो हे शांति देवा आत्मा है, परमात्मा पुकार रहा है, लाना ही होगा। बच्चे, फिर बाबा ने कहा जैसे वाणी की प्रैक्टिस करते करते शक्तिशाली हो गए हो, ऐसे शांति की शक्ति के अभ्यासी भी बनते जाओ। इस शांति की शक्ति को अनुभव में लाओ। आगे चल वाणी व स्थूल साधनों के द्वारा सेवा का समय नहीं मिलेगा। ऐसे समय पर शांति की शक्ति के साधन आवश्यक होंगे, क्योंकि जितना जो महान शक्तिशाली होता है वह अति सूक्ष्म होता है। तो वाणी से शुद्ध संकल्प, तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है। देखो कोई आज, पहले क्या होता था, जो पहले मोबाइल जो होते थे, वो मोबाइल का भी किसी को समझाना हो तो कैसे होते थे? वो एक डब्बे की तरह बड़े बड़े मोबाइल होते थे। 20 साल पहले आते थे ना, तो मोबाइल बहुत बड़े बड़े होते थे और उनकी शक्ति होती थी केवल एक दूसरे से बात करते थे। अब उनका साइज धीरे धीरे छोटा होता गया, सूक्ष्म होते गए, और उनकी शक्ति बहुत पावरफुल हो गई। वो एक बारी में 100 कार्य कर सकते हैं। इसलिए बाबा की इस बात को ध्यान से सुनना कि छोटी चीज जितनी शक्तिशाली आजकल बनाते जाते हैं, वो अति सूक्ष्म होती जाती है। उसी के लिए बाबा बोल रहे हैं। तो वाणी से शुद्ध संकल्प सूक्ष्म है।
इसलिए सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। सूक्ष्म का प्रभाव शक्तिशाली होगा। अभी भी अनुभवी होना, जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो वे कहते हैं यह वाणी के से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती है, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा, रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्प, नयनों की भाषा, यह सहज कार्य सफल कर सकती है। तो यह वहां जैसे अभी कोई वाद विवाद वाला आता है तो वाणी से और ज्यादा वाद विवाद में आ जाता है, उसको याद में बिठाए साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराते हो ना, ऐसे 1 सेकंड में भी अगर याद द्वारा शांति का अनुभव कर लेते हो तो स्वयं ही अपने वाद विवाद की बुद्धि को साइलेंस की बुद्धि के आगे सरेंडर कर देते हो। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी कि कहीं कभी कभी कोई परिवार में, लोगों में, आपस में, समाज में कहीं कुछ भी झगड़ा होगा, लेकिन आप शांति देवा आत्माएं कहीं पर जाएंगी तो आपके जाते ही वहां 1 सेकंड में उनको एकदम शांति का अनुभव होगा। तो इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। अभी यह साइलेंस की शक्ति का अनुभव बहुत बहुत कम है। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने केवल अंचली मात्र ही अनुभव किया है। बाबा बोल रहे हैं केवल बहुत थोड़ा अनुभव किया है साइलेंस की शक्ति का। अब इसको प्रयोग में लाओ, अनुभव बढ़ाते जाओ। प्रयोग में तब लाएंगे जब स्वयं प्रति अनुभव में बढ़ाएंगे। हे शांति देवा, बाबा फिर पुकार रहा है। अनुभव कर रहे हैं हम लोग, आपको बाबा पुकार रहे हैं सवेरे सवेरे। सब जागे हुए, नहीं जागे हुए? हाँ, सभी जागृत आत्माएं हैं, एकदम जागृत, सभी एकदम जागृत आत्माएं है ना, क्योंकि बाबा पुकार रहे हैं ना। बाबा कह रहा है हे शांति देवा आत्माएं। हमारे बाबा कह रहे हैं कहीं शांति देवा आत्मा कहीं सो तो नहीं रही, कि बाबा कह रहे हैं कि शांति देवा आत्माएं हैं और हम बिल्कुल शांत में निद्रा में हो। तो बाबा कहता है हे शांति देवा, आपके भगत आपके जड़ चित्रों से क्या मांगते हैं? 90% भगत जाके देवी देवताओं के चित्रों पर क्या मांगेंगे? धन दे दो, दौलत दे दो या शांति दे दो? शांति दे दो। हे शांति देवा, आपके भगत आपके जड़ चित्रों से शांति ही ज्यादा मांगते हैं, क्योंकि शांति में ही सुख समाया हुआ है। वह अल्पकाल का अनुभव भी करते हैं। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति की अनुभवी आत्माएं कितनी हैं, वर्णन करने वाली हैं कितनी हैं, और प्रयोग करने वाली कितनी हैं। तो हम वर्णन करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं, कौन से ज्यादा है हम लोग? हाँ, प्रयोग करने वाले। कोई बात नहीं, अगर हम वर्णन भी करते हैं प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि जो प्रयोग करने वाला होगा वह स्वतः ही वर्णन तो करेगा ही करेगा, वो रह ही नहीं सकता ना। तो हमें प्रयोग करने वाला बनना है। इसलिए अब बाबा नेक्स्ट देखो, अब उसके कॉज इफेक्ट हो गया। तो बाबा उसका बोल रहा है मैकेनिज्म, यानी हाउ टू इंक्रीज दी साइलेंस पावर। तो बाबा बोलता है इसलिए अंतर्मुक्ता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। अंतर्मुक्ता, एकांतवासी, एक के अंत का वासी। बाह्य मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुक्ता का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता, अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति के बीच में रहते हुए भी इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। एक बारी 4 घंटा बैठने की बजाय अगर हम लोग रोज 5-5 मिनट भी एकांतवासी और अंतर्मुखी बनेंगे तो हमको सहज अनुभव होगा।
तो अब मुझे बताओ कि अंतर्मुखी बनने का सिंपल अभ्यास क्या होता है? अंतर्मुखी बनने का सिंपल सहज तरीका क्या होता है? क्या होता है अंतर्मुखी बनने का सिंपल और सहज तरीका? बाबा ने बताया हुआ बाबा की याद में अशरीरी हो जाना, सेकेंड में बीच रूप से हाँ, अशरीरी हो जाना, स्मृति में रहेंगे। बिल्कुल ठीक। और कुछ? एनीथिंग एल्स? अपने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करना, अंतर्मुखी रहने में। तो बाबा अंतर्मुखी। कहते हैं अंतर्मुखी अर्थात बाहर की मुख चीजों से मुख डिटैच, का मूल। बाहर के समाज, बाहर के लोगों, संबंधों से सबको डिटैच होकर स्व चिंतन और स्व दर्शन करने वाला ही अंतर्मुखी होता है। तो एक एक मिनट का अभ्यास कुछ भी कर, रोज कर, खाना बनाते हुए, कार्य करते हुए, लोगों से बात करते हुए, कभी कभी कहीं पर जा रहे हैं, गाड़ी में भी बैठे हैं, तो 1 मिनट आधे मिनट का अभ्यास वाणी से परे जाने का जरूर करना है। तो होमवर्क नोट करना है, अंतर्मुखी और एकांतवासी। जब भी हम मन को एकांत में ले जाएं तो प्यारे बाबा की बाहों में समा जाएं, उसके प्यार में खो जाएं, एक के अंत में चले जाएं, अनेकों के अंत में नहीं, एक के अंत में चले जाएं। तो बाबा आपको बहुत बहुत शक्तिशाली अनुभव कराएगा। एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस में, चाहे माइट हाउस में। योग के अभ्यास बाबा बता रहे हैं, अर्थात विश्व को लाइट और माइट देने वाले हो, इस अनुभूति में स्थित हो जाओ। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर अगर इस स्थिति में एकाग्र हो जाओ, स्थित हो जाओ, तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को लाभ दे सकती है, बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। देखा, बाबा ने बोला कि 1 मिनट का भी अनुभव जो है यथार्थ रूप से किया हो, 1 घंटे के अभ्यास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मिनट का शक्तिशाली यथार्थ रूप से किया हुआ अभ्यास। तो अब इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है, बाबा पूछ रहा है, अब ऐसा कौन है भाई जिसको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल सकती है? कोई है ऐसा जिसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल सकती है? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे यह कैसे हो सकता है, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा। कभी ट्रैफिक कंट्रोल का भी इतिहास आपको सुनाएंगे। आई डोंट नो आपको पता है कि पूरे दिन अभ्यास में हमको ट्रैफिक कंट्रोल मिल दिया जाता है। तो मामी या मोनिका आपको बताएंगे कि ये कैसे आरंभ हुआ, आरंभ होकर इसको अब हमारे जीवन का नेचुरल वो बन चुका है, पार्ट बन चुका है। तो जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम कई कैसे हो सकता है, कई लोग सोचते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो गया ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। सेंटर्स पर या ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम चलाते हो, कभी मिस करते हो या कभी चलाते हो, नहीं, यह ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे यह नियम शक्तिशाली और आवश्यक समझते हो, इसे यह भी स्व उन्नति के लिए, सेवा के लिए, स्व सेवा केंद्र के वातावरण के लिए अति आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने का अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो, बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करने वाली बात है। इम्पोर्टेंस है, लोगों के प्रति रिस्पेक्ट है, तो उसके पीछे हम भागेंगे और समय भी। बाबा बोलता है अगर हम बाबा को महत्व देते हैं, इस चीज को जानते हैं, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, तो समय स्वतः ही मिल जाता है। महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलेगा, समय भी नहीं मिलता है। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी, सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे, बात करते करते एकदम अलग दुनिया में खो जाते थे। ऐसा अनुभव किया ना?
1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश भी किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव कराया। सुना, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, खोलकर बताओ, डिटेल में बताओ, नहीं। बाबा कहता है केवल सार रूप में आप समझो। तो ये बाबा की क्वालिटी थी, संपूर्णता की निशानी, अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति, चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया। तो ऐसे फॉलो फादर नहीं कर सकते हो? ब्रह्मा बाबा से जिम्मेवारी ज्यादा है आपकी और किसी की है? ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। अभी ऐसे समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। अब सेवा के साधन होते हुए भी साइलेंस की शक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि साइलेंस की शक्ति अनुभूति कराने वाली शक्ति है, अनुभूति कराने की शक्ति है। वाणी की शक्ति का तीर दिमाग तक पहुंचता है और अनुभूति का तीर दिल तक पहुंचता है। तो समय प्रमाण 1 सेकंड में अनुभूति करा लो, यही पुकार होगी। सुनने सुनाने से थके हुए होंगे, आएंगे, साइलेंस की शक्ति के साधनों से नजर से निहाल कर देंगे। शुभ भावना, शुभ कामना, नयनों की भाषा, नजर से निहाल, शुभ संकल्पों से आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देंगे। शुभ भावना से बाप की तरफ स्नेह की भावना उत्पन्न करा लेंगे। ऐसे उन आत्माओं को शांति की शक्ति से संतुष्ट करेंगे। तब आप चैतन्य शांति देवा आत्माओं के आगे शांति देवा कहकर महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण, बहुत सुंदर बात बाबा ने बोला है, गहन राज खोला है, सुनने वाली बात। क्योंकि जब अंत समय में आप आत्माओं द्वारा, हाँ यहाँ पर अब 42 आत्माएं हैं, तो हम आत्माओं द्वारा, इसको सुनना सब ध्यान से, आपके द्वारा उनको क्या अनुभव होगा? शांति का अनुभव होगा, संतुष्ट अनुभव करेंगे। आपके आगे हे शांति देवा कहकर महिमा करेंगे। और यही अंतिम संस्कार ले जाने के कारण द्वापर में भक्त बन आपके जड़ चित्रों की महिमा करेंगे, है ना? जड़ चित्रों की महिमा करेंगे। यह ट्रैफिक कंट्रोल का भी महत्व कितना बड़ा और आवश्यक है, यह फिर सुनाएंगे। लेकिन शांति की शक्ति के महत्व को जानो, सेवा में लगाओ। समझा? बाबा बोल रहा है समझा? तो सबने समझ लिया? समझने का अर्थ क्या है? समझने का अर्थ क्या है? सुना। बाबा कभी ये नहीं बोलता सुना, बाबा बोलता है सुना और समझा। कितना सुंदर बात बाबा ने बोला। तो बाबा ने हमको शांति देवा का टाइटल दिया, बाबा ने हमको बार बार उल्लेखना दिया, पुकारा हे शांति देवा आत्माएं। आज पूरे दिन हमको इस स्थिति में रहना है। फिर बाबा ने हमको बोला कि जैसे स्थूल साधन होते हैं, ऐसे शांति की शक्ति के भी साधन होते हैं। वो कौन कौन से साधन है? शुभ भावना, शुभ कामना, और शुभ भावना, शुभ संकल्प और नयनों की भाषा होती है। फिर बाबा ने हर एक चीज का परिवर्तन भी बताया, जैसे आत्माओं को अनेक उनकी विभिन्न स्टेज का अनुभव कराएगा। अगर हम लोग पवित्र होंगे, अगर हम लोग फरिश्ता स्वरूप स्थिति में होंगे, तो कभी कभी उनको वो अनुभव कराएगा। तो बाबा कहता है जो भी स्थिति हमारी होगी, उनको उस भावना का, उस योग के स्वरूप का अनुभव होगा। आपके मस्तक के अंदर चमकते हुए चित्र को सहज रूप से हम उन आत्माओं को अनुभव करा सकते हैं। तो इन तीनों क्वालिटीज को बहुत पावरफुल तरीके से अनुभव करना। बाबा ने बोला वाणी की शक्ति अनुभव कराती है, तो संकल्पों की, साइलेंस की शक्ति अति सूक्ष्म है। ये कितना गहन और कितना श्रेष्ठ परिवर्तन करा सकती है। तो ऐसे इस शक्ति को बढ़ाने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनना है। अंतर्मुखी और एकांतवासी अर्थात एक के अंत में बहुत पावरफुल, एक की स्मृति में स्थित हो जाना। केवल 1 मिनट निकालना। बाबा कहता है कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन केवल एक बीज रूप स्थिति में, कभी लाइट हाउस, कभी माइट हाउस, कभी विश्व को लाइट और माइट देने वाली स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ये है एकांतवासी स्थिति।
अच्छा, पंजाब आया है ना, पंजाब में सेवाओं का महत्व भी साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति को भी अहिंसक बना सकते हो। जैसे स्थापना के आदि के समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए। तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है, शांति की शक्ति है। वाणी सुनने वाले तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी और सर्दी की लहर चारों ओर फैल सकती है, तो प्रकृति पति की शांति की लहरों द्वारा शांति की लहर नहीं फैल सकती है। साइलेंस की शक्ति भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं। तो साइंस की शक्ति के साधन भी गर्मी को सर्दी में बदल सकते हैं। तो रूहानी शांति रूहों को नहीं बदल सकती है। तो पंजाब वालों ने सुना, सभी को वाइब्रेशन आए कि कोई शांति का पुंज शांति की किरणें दे रहे हैं। ऐसे सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन प्रदर्शनी आदि तो करते हो, लेकिन इस शांति की शक्ति का अनुभव कराओ। सिर्फ एक मन की एकाग्र वृत्ति चाहिए, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली है, उतना दूर तक लाइट फेंकता है, दे सकता है। तो पंजाब वालों के लिए इस समय यह आवश्यक है कि इस शक्ति को प्रयोग में लाना। समझा? आंध्र प्रदेश वाले क्या कहेंगे? तूफान को शांत करेंगे। वहां पर आंध्र प्रदेश बहुत में तूफान आते हैं ना, आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं। तो तूफानों को शांत करने के लिए शांति की शक्ति चाहिए। यह विशेष सेवा है। तूफानों में मनुष्य आत्माएं भटक जाती हैं, तो भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना देना यह आंध्र वालों की विशेष सेवा है। अगर शरीर भी भटकते हैं तो पहले मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। मन के ठिकाने से शरीर के ठिकाने के लिए भी बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधनों के लिए भी बुद्धि कार्य नहीं करती है। इसलिए सबके मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इसी शक्ति को प्रयोग में लाओ। तो बाबा कहते हैं दोनों तूफानों से बचाना है। वहां हिंसा का तूफान है, वहां समुद्र का तूफान है, वहां व्यक्तियों का है, वहां प्रकृति का है, लेकिन है दोनों तरफ तूफान। तूफान वाली आत्माओं को शांति का तोहफा दो, तो यह तोहफा तूफान को तोहफा में बदल देगा। अच्छा, चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को समानों की लिस्ट आएगी। शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी महान आत्माओं, सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शांति की शक्ति का प्रयोग करने वाले श्रेष्ठ योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। दादी जी के लिए एक दिन के राजपीपला गुजरात मेले में जाने की छुट्टी ले रही हैं। तो बाबा ने बोला, विशेष आत्माओं को हर कदम में पदमों की कमाई है। बड़ों का सहयोग देने भी छत्र छाया बन चार चांद लगा देते हैं। जहां भी जाओ वहां एक एक को नाम से याद प्यार स्वीकार कराना। नाम की माला तो भक्ति मार्ग में बच्चों ने बहुत जपी, अभी बाप यह माला शुरू करेंगे तो बहुत बड़ी माला हो जाएगी। इसलिए जो भी जहां भी विशेष बच्चे जाते हैं वहां विशेष उमंग उत्साह बढ़ जाता है। विशेष आत्माओं को जाना अर्थात सेवा और विशेषता में आना। यहाँ से शुरू होता है सिर्फ धरनी में चरण घुमाकर जाना। तो चरण घुमाकर जाना अर्थात चक्र लगाना। वहां सेवा में चक्र लगाते हो, वहां भक्ति में उन्हों के चरण रखने का महत्व बनाया है। लेकिन शुरू के सब यहाँ ही होते हैं। चाहे आधा घंटा 1 घंटा भी कहाँ जाते हो तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन वहां सेवा होती है। भक्ति में सिर्फ चरण रखने की खुशी की अनुभूति होती है। सब स्थापना यहाँ ही हो रही है। पूरा ही भक्ति मार्ग का फाउंडेशन यहाँ ही पड़ता है। पूरा फाउंडेशन यहाँ ही पड़ता है। सिर्फ रूप बदली हो जाएगा। जो भी मेला सेवा के निमित्त बने हैं अर्थात मिलन मनाने की सेवा के निमित्त बने हैं, उन सभी को बाप दादा मेले के पहले मिलन मेला की मना रहे हैं। यह बाप और बच्चों का मेला है, यह सेवा का मेला है। तो सभी को दिल से याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं ना, देखो बाबा ने नाइट क्लब को भी याद कर लिया। और कुछ नहीं मिला, बाबा किसी को छोड़ता नहीं। ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, दुनिया में नाइट क्लब होते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये अमृत वेला क्लब है।
लो ये तो आपके लिए स्पेशल उपाधि मिल गई आज। जी अमृत वेला क्लब है दादियों से। आप सब अमृत वेले क्लब के मेंबर्स हो? आप सब मेंबर्स हैं अमृत वेले क्लब के? हाँ, कौन कौन टेम्परेरी मेंबर्स है, कौन कौन परमानेंट मेंबर्स हैं? तो जो नई भी आ रहे हैं रेगुलर, कभी कभी हो जाता है, लेकिन रेगुलर जो नई आए हैं उन सबको अमृत वेले क्लब का अपनी मेंबरशिप क्लब बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए? बढ़ानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए? है तो सबको ऐड डाल दीजिए। अमृत वेले क्लब में आने के एडवांटेजेस क्या हैं, फ्री आपको क्या क्या प्राप्ति होगी, फ्री अव्यक्त मुरली होगी, फ्री और क्या क्या होगा, बाबा से वरदानों की प्राप्ति होगी, फ्री परमात्मिक संघ की अनुभूति होगी, स्पेशल प्रिविलेजेस पूरे दिन मिलेंगी, परमात्मा के साथ का अनुभव होगा। तो ये सारी प्रिविलेजेस हैं। तो आज अभ्यास करना है, ये स्पेशल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं भी करूंगा इसको, कि एडवांटेजेस ऑफ अमृत वेला क्लब। ये तो वंडरफुल बाबा ने वर्ड बोला, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि अमृत वेले क्लब की एडवांटेजेस, और पूरे दिन उसमें हमको क्या स्थिति का अनुभव होता है। तो दादियों से, बाबा ने बोला दादियों से, आप सब अमृत वेले क्लब के मेंबर्स हो, यह सब देखकर खुश होते हैं, विशेष आत्माओं को देखकर भी खुशी होती है। अच्छा, विदाई के समय हम बाबा 6 बजे जा रहे हैं, तो अमृत वेला क्लब इसलिए बाबा याद कर रहे थे, सदगुरुवार की याद प्यार लास्ट में। वृक्षपति दिवस पर वृक्ष के पहले आदि अमूल्य पत्तों को वृक्षपति बाप की याद प्यार और नमस्ते। वृक्षपति की दशा तो सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है। कोई कहे ना भाई इसके ऊपर दशा खराब चल रही है, तो कहते हमारे ऊपर तो बृहस्पति की दशा ही रहती है जी, और कोई रहती ही नहीं दशा, परमानेंटली वृक्षपति की दशा है, और कोई आने ही नहीं देता वो दशा, तो कैसी दशा खराब होगी। राहु की दशा और अनेक दशाएं समाप्त। सुना भगवानोवाच, आज के बाद कोई कभी बोले तो उनको बोलो बाबा ने हमको क्या वरदान दिया है, राहु की दशा अनेक दशाएं समाप्त हुई, बृहस्पति की दशा तो बहुत श्रेष्ठ, हम सभी श्रेष्ठ आत्माओं पर है। अभी एक ही वृक्षपति की, बृहस्पति की दशा हर ब्राह्मण पर सदा रहती है। तो बृहस्पति की दशा भी और दिन भी बृहस्पति का, वृक्षपति अपने वृक्ष के आदि पत्तों से मिलन मना रहे हैं। तो सदा याद है और सदा याद रहेगी, सदा प्यार में समाये हुए हो और सदा ही प्यारे रहेंगे। समझा? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम वरदान, शांति। वरदान। ओम शांति। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से, आज बहुत लंबी मुरली थी लेकिन बाबा ने आज मजेदार एस्पेक्ट्स को टच किया है, नई नई चीजों को बताया है। साइलेंस की शक्ति का आज बाबा ने गहन राज हमारे सामने खोले हैं। तो आज आपको बहुत क्लैरिटी और समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप केवल इसको एक बारी स्वतः पढ़ लेंगे, सुनने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप स्वतः एक बारी पढ़ लेंगे ना, जो कभी मम्मी मैं देखता हूँ मोबाइल मुरली डालते हैं, उसको आप पढ़ लेंगे, उसमें बड़ा अच्छा लिखा होता है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। उसको आप पढ़ के आप रिवाइज करके क्लैरिटी से आप समझ आज सकते। ही की मुरली पढ़ी है मोहित भैया जी आपने? हाँ, आज की मुरली मैंने पढ़ी है, आज की मुरली बहुत पढ़ी है। सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि हम 3-3 2-2 अव्यक्त मुरलियां अगर हम साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं तो हमारा अनुभव है कि उन दोनों को समाना थोड़ा सा मुश्किल चाहिए होता है ना। तो इसलिए एक अव्यक्त मुरली को पढ़कर अगर हम उसको बार बार गाय की तरह जुगाली करेंगे, बार बार स्मृति में लाएंगे, तो ये एक ही मुरली जो है सब मुरलियों में भी महामुरली है, और कल की मुरली भी ऐसी ही होगी, परसों की भी ऐसी होगी। तो एक मुरली ही हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकती है, इसलिए आज ही की मुरली हमने पढ़ी है। पावरफुल ब्रेक द्वारा वरदानी रूप से सेवा करने वाले लाइट हाउस माइट हाउस पर वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए, अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुभ संकल्पों के सागर में लहराते रहो, और जिस समय जैसे चाहें शुद्ध संकल्पों के सागर के तले जाकर साइलेंस स्वरूप में साइलेंस स्वरूप में हो जाओ। इसके लिए ब्रेक पावरफुल हो, संकल्पों पर पूरा कंट्रोल हो, और बुद्धि व संस्कार पर पूरा अधिकार हो, तब लाइट हाउस और माइट हाउस बन वरदानी रूप बन सेवा कर सकेंगे, है ना। तो लाइट और माइट हाउस देखो, वरदान भी वही है और आज की मुरली भी वही है। तो लाइट और माइट हाउस बनने के लिए संकल्पों को, पुराने स्वभाव को, बुद्धि को, संस्कारों को वश में लाना है, फुल स्टॉप, और कंट्रोल लाना है। वो कंट्रोल तो हमारे पावरफुल ब्रेक द्वारा, कंट्रोल के द्वारा हमारा वरदानी रूप इमर्ज होगा, और वो वरदानी रूप अनेकों को लाइट और माइट का अनुभव
कराएगा। स्लोगन, संकल्प, समय और बोल की इकोनॉमी करो तो बाबा की मदद को कैच कर सकेंगे। अगर स्थूल लोगों को आधार बनाएंगे, वो मुझे मदद करे, उसको कैच करे, तो बाबा कहता है कि मेरी मदद आएगी भी, तो आपने खिड़की बंद कर रखी है। तो बाबा कह रहा है मैं साकाश दे रहा हूं, लेकिन दरवाजा ही बंद है, वो अंदर ही नहीं जा रही है। वो कहेंगे भाई खोलो तब तो आने दूंगा ना मैं। तो बाबा कहता है संकल्प, बोल और समय की इकोनॉमी करो। ओके, तो आज बाबा ने हमको कितना वरदानी स्वरूप बनाया। शांति देवा बोला, हे शांति देवा आत्माएं, हे वृक्ष के आदि पत्ते, बाबा ने बोला वृक्ष के आदि चुने हुए पत्ते, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, शांति की शक्ति के महत्व को जानो। जानना ही होगा, करना ही पड़ेगा, आवश्यक ही है। बाबा ने बोला ना, बाबा के शब्दों में परिवर्तन आता है, करना ही पड़ेगा। ओके, तो आज इसका अभ्यास करेंगे। और एक रमणीक अभ्यास है, अमृत वेला क्लब। तो ग्रुप्स का नाम चेंज कर दिया जाए, एज सजेस्टेड बाय बाबा, अमृत वेला क्लब। और जितनी भी बाकी क्लब के मेंबर्स हैं, सबको संदेश देकर अमृत वेले क्लब का मेंबर बना दीजिए। आज मेंबरशिप बढ़ाएंगे भैया, सब लोग ओम शांति। ओम शांति। बाद आप- ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बता दीजिए। जी, ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। किसके बारे में? ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल बाबा, ये बहुत ही यूनिक सा वो है कि ये 80s की बात है, 84 85 की बात है कि बाबा के डायरेक्शन, दादियों के डायरेक्शन के द्वारा ये बाबा ने डायरेक्शन दिया कि एक एक सेकंड में अपने आप को इस स्थिति में अभ्यास करने के लिए, कार्य में करते हुए भी अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करने के लिए ये डायरेक्शन शुरू में आई थी। तो यज्ञ में अनेकों अनेक ओपिनियन आई कि कैसे करना है, क्या करना है। हमारा पहला अभ्यास होता है, कितने बजे होता है अभ्यास? चिका बहन बताते जाइए सब, क्या क्या हमारे पूरे दिन ट्रैफिक कंट्रोल के टाइमिंग्स हैं, बताइए। भैया 3:30, और उसके बाद 4 o'clock का बचता ही है हमारा। उसके बाद उसके बाद आता है 7। 6:45। मॉर्निंग में 3:30। 7 मॉर्निंग 6 बजे, उसके बाद अभी 5:45 पे बज रहा है ना, आपसे बात करते हुए बज रहा है। राइट। उसके बाद 7 बजे, उसके बाद मैंने बंद कर रखा है 5:45 का। उसके बाद 8 बजे 10:30। वेरी गुड 10:30। उसके बाद 12 o'clock। 12 बजे। उसके बाद 5:30। वेरी गुड। उसके बाद 7:30 बजे। 7:30 और उसके बाद लास्ट में 9:30। 9:30। तो ये हमारे बाबा ने टाइमिंग्स वो किए। क्यों? क्योंकि चल बता दीजिए प्लीज, आप एक बार बता दीजिए। 3:30 आपको ग्रुप में मॉर्निंग। डाल देंगे, आपको सारी 3:30 हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप हाँ, में पूरा ग्रुप में आपको अभ्यास भी डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि इस समय पर बाबा ने ये डायरेक्शन दिया कि जो भी कार्य जहां पर जैसे भी हो, उसी समय पर, जैसे आर्मी को ऑर्डर मिलता है ना, अटेंशन प्लीज, और सब कार्य छोड़कर वो खड़े बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से इस समय पर सब कार्य करते हुए भी मन को उस स्थिति में बाबा की याद में स्थित कर लेना। तो एक एक मिनट का ये अभ्यास जो है हमको हमारी उस श्रेष्ठ एकांतवासी अंतर्मुखी स्थिति का अभ्यासी बनाता है। तो बाबा ने शुरू में फिर कहा कि हम तो जब सेवाओं की प्रवृत्ति पर है, कैसे हैं, तो ये कैसे होगा, ये चल रही है। तो बाबा ने बोला अब हम जो प्रोग्राम्स भी करते हैं उसमें भी इस स्थिति का अभ्यास अनेकों अनेक आत्माओं को कराते हैं। तो इसकी जो मुरली है, इसका जो इतिहास है, उसके ऊपर पूरी क्लास है, वो कभी आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। ओके, चलिए थैंक यू। आज इसका अभ्यास करेंगे। साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी बनना ही है। थैंक यू मोहित भैया, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। शुक्रिया।